हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश चैप्टर 3 यानी ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या चैप्टर का नाम क्या है? तो ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी क्या होता है? तो एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी। ये चैप्टर 3 है। राइटर या ऑथर, राइटर या ऑथर। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। ये राइटर या ऑथर का मतलब क्या होता है? तो लेखक। राइटर या ऑथर का मतलब लेखक। लेखक कौन है? तो मनोहर मालगोनकर जी, मनोहर मालगोनकर जी। अब बोन का मतलब जन्म। जन्म इनका कब होता है? तो 12 जुलाई 1913, 12 जुलाई 1913। कहाँ होता है? तो मुंबई। कहाँ होता है? तो मुंबई। डाइड का मतलब क्या होता है? तो मृत्यु। मृत्यु कब होता है? 14 जून 2010 को, 14 जून 2010 को। कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में। अब देखिए एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। कहाँ से लिए थे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अब बुक्स यानी कि बुक्स के बारे में जानेंगे। तो इन कौन कौन से बुक लिखे थे? ए बैंड इन द गंगा। पहला बुक का नाम ए बैंड इन द गंगा। सेकेंड बुक का नाम द डेविल्स वाइन, सेकेंड बुक का नाम द डेविल्स वाइन। थर्ड बुक का नाम डिस्टेंट रम, थर्ड बुक का नाम डिस्टेंट रम। लास्ट बुक है द प्रिंसेस, द प्रिंसेस। अब चलिए इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है उसके बारे में जानेंगे। अब जानेंगे इसमें कौन कौन कैरेक्टर है। तो पहला नरेटर, पहला कौन? नरेटर यानी जो ऑथर होते, राइटर यानी वही होते हैं। दूसरा नानू काका, नानू काका इनका मैटरनल अंकल यानी मामा जी होते हैं। तीसरा नरेटर की माँ, नरेटर की माँ यानी नरेटर की मदर। और चौथा कैरेक्टर लाला सोहन लाल रतिराम, और इनके बेटा का भी नाम क्या था? रतिराम। ठीक है। उसके बाद एक और कैरेक्टर थे वेलफेयर मिनिस्टर। तो कहानी यूँ स्टार्ट होती है। मान लीजिए ये क्या है? मान लीजिए आपके नरेटर, ये क्या है? नरेटर। नरेटर जैसे ही सुबह सुबह उठती है तो इनकी जो माँ होती है, इनकी जो माँ होती है यानी इनकी मदर, इनकी मदर बोलती है। मान लीजिए ये इनकी मदर है। कौन है इनकी मदर? कौन है? तो इनकी माँ है। नरेटर की माँ है। अब मान लीजिए नरेटर है। कौन है? नरेटर है। और ये कौन है? तो नानू काका। ये कौन है? तो नानू काका। ये कौन है? तो नानू काका। चलिए सुबह सुबह जैसे ही नरेटर उठते तो उनकी माँ बोलती है कि तुम्हारे मामा जी आ रहे। कौन आ रहे? तो नानू काका आ रहे हैं। तो ये जो नरेटर होते बोलते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये यहाँ 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये जो नरेटर होते हैं और इनके जो मामा जी रहते हैं, ये दोनों के बीच में नहीं बनता है। किसके बीच में नहीं बनता है? तो नरेटर और इनके मामा जी। तो ये बोलते हैं कि आप बोल दीजिए उनको यहाँ नहीं आने के लिए, क्योंकि हमारा तबादला हो दीजिए। मतलब बहाना बना देने के लिए बोलते हैं कि हमारा तबादला हो गया तो आप बहाना बना दीजिए। तो इनकी माँ बोलती है कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो बोलते हैं कि आप बहाना बना दीजिए, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं कि ये कुछ मिनिस्टर से मिलने आ रहे थे। किससे मिलने आ रहे? सम सी मिनिस्टर। किससे आ रहे? तो सम सी मिनिस्टर। अब देखिए ये आ कहाँ से रहे होते थे? ये महाराष्ट्र से आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? तो दिल्ली। कहाँ आ रहे थे? तो दिल्ली। महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे। कौन आ रहे थे? तो नानू काका। तो नानू काका जब ट्रेन में चढ़ते तो ट्रेन के लिए थर्ड क्लास का टिकट कटाते। किसका टिकट कटाते? थर्ड क्लास का टिकट। और ट्रेवल करके आते हैं सेकेंड क्लास में। सेकेंड क्लास में आते हैं तो इनकी जो माँ रहती है बोलती है कि बेटा चल जाना, अथी ट्रेन आ रही है तो मामा को जी को लेने के लिए स्टेशन। तो ये बेचारा चले जाते हैं स्टेशन लेने के लिए। तो वहाँ जब स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं, कौन ट्रेन से उतरते हैं? तो इनके मामा जी को कौन पकड़े रहता है? टीटी। कौन पकड़े रहता है? टीटी। तो इनको लगता है कि अब तो मामा जी का काम हो गया। तो फिर ये सोचते हैं कि देखते हैं, तो फिर इसका जो टीटी रहता है वो इनको बाहर तक छोड़ने के लिए आ जाता है। तो इनको देख के ये दंग रह जाता है कि टीटी यहाँ तक मेरे मामा जी को छोड़ने के लिए आ गया। फिर देखते देखते जाते हैं, फिर पूछते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा क्लास के टिकट कटाए थे? तो थर्ड क्लास का। और किस में ट्रेवल किया था? तो सेकेंड क्लास में। कौन किया था? तो नानू काका। तो जैसे ही ये दोनों मिलते हैं यानी नरेटर और नानू काका, तो ये नरेटर को एक बास्केट थमाते। क्या थमाते? बास्केट। बास्केट में रहता था किटन यानी बिल्ली का बच्चा। यानी कैट दे दे ऑप्शन या किटन दे दे, दोनों में से आपको मानना है। ठीक है। क्या थमा देते? पहला बास्केट। कौन थमा देते? ये जो नानू काका रहते हैं नरेटर को। आप बोलते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। कौन बोलते हैं? तो ये जो इनके मामा जी रहते हैं यानी नानू काका बोलते हैं कि यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ। तो ये जैसे ही इनको थमाते ये जाने लगते हैं। कौन जाने लगते हैं? तो ये जो नरेटर होते हैं वो जाने लगते हैं। तो अब यहाँ से ये जो इनको बास्केट थमा देते, कौन थमा देते थे? तो ये जो नानू काका इनको बास्केट थमाते हैं। तो ये स्टेशन से जैसे ही दौड़ के निकलते थे एक मारवाड़ी औरत से टकरा देते। किससे टकरा जाते थे? ये जो नरेटर रहते हैं मारवाड़ी औरत से टकरा जाते हैं। तो मारवाड़ी औरत से टकरा देते हैं। जो बास्केट रहता है, बास्केट से बिल्ली का जो बच्चा रहता है वो निकल के भाग जाता है। वहीं पास सिख मैरिज पार्टी चल रही थी। किसका पार्टी चल रहा होता? तो सिख मैरिज का पार्टी चल रहा होता है। तो सिख मैरिज का पार्टी चल रहा होता है तो उसी में बिल्ली का बच्चा जो रहता है इधर से उधर घूमने लगता है। तो कुछ देरी के बाद जो होता है तो उनके जो
मामा जी आ रहे थे। जब तक उनके मामा जी आते तो वहाँ जो लास्ट टांगा वाला रहता है वो भी जा चुका रहता है। तो ये बोलते हैं कि आप इतना देरी क्यों कर दिए? तो बोलते थे वो बात करने में रह गए। ये जो टिकट कटाए थे इन दोनों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो नानू काका। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे थे? कुछ ऐसा इंसान रहता है जो टीटी को भी अपना पार्टी में मिला लेता है। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिला लेते हैं, मतलब आप बहला फुसला के मिला लेते हैं कि चलो भाई क्या हुआ नहीं हुआ आगे देखल जाएगा। तो उसी तरह ये जो नरेटर अथी नरेटर के जो मामा नानू काका जी रहते हैं बड़े होशियार आदमी रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है? तो फिर ये दोनों इसमें बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं और घर के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घर के लिए। जैसे ही टैक्सी वाला सेकेंड गियर देता है, क्या देता है? सेकेंड गियर देता है। तो पूछते कि आप यहाँ किस लिए आए थे? बोलते कि मैं मिनिस्टर्स के लिए मिलने के लिए आया था। तो ये बोलते कि कुछ तुम मिलने का अरेंजमेंट किया है? कौन बोलता है? तो नानू काका। किसको बोलता है? तो नरेटर को। तो बोलता है नरेटर को, बोलता है कि 2 से 3 दिन में तुम मिला दोगे मुझे? कौन बोलता है? तो नानू काका। आपको इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो याद रखना पड़ेगा, जैसा कि आप ये नानू काका का हुलिया किस तरह का था? तो नानू काका जो ये पहने रहते टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। ऑरेंज कलर के पगड़ी पहने रहते हैं और थोड़ा कड़कती मोछ रहता है और धोती पहने रहते हैं। कौन पहने रहते थे? ये जो नानू काका रहते हैं वो एकदम पूरा कड़कती मोछ जैसा कि आप जानते हैं, और एकदम ब्लैक कोट में घुटना तक जो रहता है उसको पहने रहते हैं। और रेड सिल्क पगड़ी। कैसा पगड़ी? तो रेड सिल्क पगड़ी। ठीक है, और कंधा पर अंगोछा यानी जो गमछा रखते हैं उसके एकदम पूरा कड़कती मोछे रहते थे। किसका? ये रहता है नानू काका। ये जो नानू काका, ये बात याद रखिएगा कि नानू काका का कुछ इस तरह का पहचान था। ठीक है, तो जीप में अब चलते, जो जीप में दोनों बैठ के जा रहे थे तो घर जा रहे थे, तो इनकी जो माँ रहती इंतजार कर रही थी। कहाँ कर रहे थे? तो डूर स्टेप। कहाँ कर रहे थे? तो डूर स्टेप। कहाँ कर रहे थे? डूर स्टेप में, यानी चौखटे पर इंतजार कर रही थी। कौन? इनकी माँ। किसी का भी भाई आता है तो वो इंतजार कर रही होती है, तो इंतजार करके देख रही होती है। कौन देख रही थी? इनकी जो माँ रहती वो देख रही होती है। अब चलिए, अब ये क्या होता है? तो इनको मिलाने का बंदोबस्त किया जाता है। मतलब जैसा कि ये घर में आते थे, ये घर में आते थे किसका रूम में रहने लगते हैं? तो नानू काका। नानू काका को भेज देते एक सोफा लेकर बरामदे पर। तो बरामदे में चल जाते हैं, तो इनका जो बास्केट था उसमें से बिल्ली का जो बच्चा निकल के वो भी इधर उधर खेलने लगता है। तो ये जो नानू काका रहते हैं उनका बिल्ली परेशान कर रहा होता, साथ में वो भी परेशान कर रहे थे। तो बेचारा ये कहे तो कहे क्या कहें। अब फिर इसी तरह नेक्स्ट डे होता है। क्या होता है? तो नेक्स्ट डे फिर फिर नेक्स्ट डे होता है। तो फिर नेक्स्ट डे में अब क्या चल जाते हैं? तो ये जो नानू काका रहते हैं इनको लेकर ये जो नरेटर रहते हैं चले जाते हैं एक ब्लॉक। जैसे आप सब ब्लॉक में जाते हैं तो उसी तरह यहाँ नाम रहेगा नॉर्थ ब्लॉक। कौन सा नाम रहेगा? तो नॉर्थ ब्लॉक। ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक में चले जाते हैं। तो वहाँ पर ही जो गेटमैन रहता है वो इनको अति नानू काका रहता है इनको 2 घंटे तक बैठा देता है और उनसे मिलने भी नहीं देता है। तो जब ये नरेटर के जो मामा जी नानू काका आ रहे होते हैं तो वो महाराष्ट्र के थे, तो मराठी में ये गाली देते हुए आ रहे थे। किसको देते आ रहे थे? तो ये वो जो नहीं मिलने देता उसको गाली देते आ रहे थे। तो उसी टाइम में से एक आदमी गुजरता है। कौन गुजरता है? तो येलो स्पोर्ट कार से। कौन गुजरता है? तो येलो स्पोर्ट कार से, और इनको ऐसे ठेंगा दिखाते हुए चला जाता है। तो ठेंगा दिखाते हुए चला जाता है। तो ये पूछता है कि वो तो निकाल देता था, उससे गुस्सा बढ़ता है। तो फिर यहाँ जो ठेंगा दिखा रहा था इससे भी गुस्सा बढ़ता है। तो फिर ये जो राइटर रहते हैं यानी नरेटर, वो बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है। कौन है? तो मेरा दोस्त है। इसका नाम क्या रहता है? तो इसका नाम रहता है रतिराम। इसका नाम क्या रहता है? तो रतिराम। ये रतिराम वही रहता है जो लाला सोहन लाल का बेटा रहता है। इसका नाम क्या रहता है? तो लाला सोहन लाल का बेटा है। ये रतिराम अलग है और सोहन लाल अलग है। रतिराम के पिता का नाम क्या है? तो सोहन लाल। रतिराम इनका पूरा नाम है और रतिराम इनके बेटा का नाम है। जो येलो स्पोर्ट कार से जा रहा था तो ये रतिराम जा रहा था। कौन जा रहा था? रतिराम। तो इनको अंगूठा दिखाया जा रहा था। तो फिर ये बोलने लगते, तो फिर ये बताते हैं नरेटर की मेरा दोस्त है। चाहे तो बोलते हैं कि मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। और जो नरेटर रहते हैं अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे रहते हैं। कैसा पोस्ट पे रहते हैं? अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे रहते हैं। फिर ये जो जान रहते हैं उनको बताते हैं कि ये इनका बेटा है। तो ये जो नानू काका रहते हैं ये अपना दिमाग चलाते हैं। कौन दिमाग चलाते हैं? तो नानू काका अपना दिमाग चलाते हैं। ये अपना दिमाग चलाते हैं क्योंकि ये जो रतिराम रहता है सोहन लाल का बेटा रहता है। सोहन लाल रहता है दिल्ली पार्टी का बॉस रहता है। दिल्ली पार्टी का बॉस कौन रहता है? तो ये जो सोहन लाल रतिराम रहता है दिल्ली पार्टी का बॉस रहता है। तो ये दिमाग लगाते हैं उनसे चलाने के लिए। तो हजरत बकरत अली, एक हजरत बकरत अली यानी ट्रेड कमिश्नर रहता है। कौन रहता है? तो ट्रेड कमिश्नर रहता है। हजरत बकरत अली को एच बी कह के जानेंगे। क्या कह के जानेंगे? तो एच बी मतलब हजरत बकरत अली, हजरत बकरत अली। ठीक है, अब यहाँ से आपका मेन कहानी स्टार्ट होता है।
नानू काका जो रहते हैं वहाँ से क्या करने लगते हैं। अब तो यहाँ से आपका मेन कहानी स्टार्ट होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट हो रहा होता है। तो ये जो नानू काका रहते हैं अब इनसे पार्टी बनाते हैं। तो ये जो पार्टी बना के जाते हैं किससे मिलने के लिए, तो अब ये जाते हैं सोहन लाल से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए जाते हैं, तो सोहन लाल। जब ये सोहन लाल के घर में मिलने के लिए जाते हैं, तो सोहन लाल के घर में जाते हैं तो मिलने के लिए तो बड़ा बड़ा डींगे हाँकने लगते हैं। तो ये जो सोहन लाल रहता है वो डायरेक्ट इनसे आके नहीं मिलता है, ये जो बगल वाला रूम रहता है उसमें इसको बैठाता है। मान लीजिए एक गेस्ट हाउस रहता है, उसमें आके किसको बैठाता है, तो नानू काका। नानू काका अपने बारे में बड़ा बड़ा डींग हाँक रहे थे कि हम ये हैं वो है, यहाँ के ये हैं। तो फिर बताते हैं, तो ये जैसे ही दूसरा रूम में ये बैठे रहते, कौन बैठे रहते, तो सोहन लाल लतीराम। तो इनका जो हुक्का का आवाज़ रहता है वो बंद हो जाता है। हुक्का का आवाज़, जो हुक्का मतलब जिससे पहले के ज़माना में पिया जाता था हुक्का, वो बंद हो जाता है। तो ये नानू काका रहता है, इनको एहसास हो जाता है कि ये अब आने वाले, कौन आने वाले, तो ये जो अथी रहते हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रहे होते, किसके बारे में बात कर रहे होते, तो ये बड़े बड़े डींगे हाँके रहे होते। कौन डींगे हाँक रहे होते, तो ये कौन हाँक रहे थे, नानू काका। नानू काका रहते हैं एक होशियार किस्म का इंसान। कैसा रहते थे, एक होशियार किस्म का इंसान। ये बड़े बड़े डींगे हाँकने लगते हैं। तो जब डींगे हाँकते हैं तो इनको किससे मिलना रहता था, वेलफेयर मिनिस्टर से। किससे मिलना रहता है, वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये जो वेलफेयर मिनिस्टर और सोहन लाल, तो इनके घर में जब जाते हैं सोहन लाल के घर में, तो ये बताते हैं कि वेलफेयर मिनिस्टर से क्या था। तो ये जो सोहन लाल रहता है कि बोलता है कि अपना बेटा का जो रिश्ता था वो इसके लिए लेके चल गए थे, यानी वेलफेयर मिनिस्टर का बेटी के लिए। तो ये जो वेलफेयर मिनिस्टर था वो इसको ठुकरा दिया था कि मैं इससे शादी नहीं कराऊंगा अपना बेटी का। तो फिर ये सोहन लाल बोलने लगता है कि मैं दिल्ली पार्टी का बॉस होकर इसको मैं टिकट दिलाया और ये मेरे बेटे के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। तो इसी तरह ये नाराज़ होता है। तो इनके कहानी के बारे में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दुश्मन के बारे में जानने के लिए दूसरे दुश्मन के पास जाना पड़ता है। तो ये जानने लगते हैं, फिर ये उनके बारे में कुछ जानने लगते हैं। फिर अगला दिन ये प्लान बनाते हैं मिलने के लिए। किससे, तो वेलफेयर मिनिस्टर से। कौन मिलने के लिए बनाते हैं, तो ये जो नानू काका रहते हैं वो। तो ये अब प्लान बनाने लगते हैं। तो बोलते कि राइटर को बोलते हैं नानू काका कि अगले दिन हमको मिलने जाना है, किससे, वेलफेयर मिनिस्टर से। किससे मिलने जाना है, तो वेलफेयर मिनिस्टर से। कौन मिलने जाएगा, तो ये नानू काका जो रहते हैं राइटर के साथ, यानी नरेटर के साथ। तो ये बोलते कि तुम मेरे लिए एक गाड़ी का व्यवस्था कर दोगे, यानी बिग कार। कैसा कार, तो बिग कार। कौन बोलता है, तो ये जो नानू काका रहते हैं अपने भांजे यानी नरेटर को बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ये बिग कार के लिए क्यों कर रहे हैं, तो बोलता है कि अगर किसी के घर में जाना हो तो वो ऐसे आपको वैल्यू थोड़ा दे देगा, आप उससे कुछ बड़ा बन के जाएगा तब ना। मतलब उनको बताना नहीं था। तो इनकी जो बेटी रहती है उसका अति रिश्ता चल रहा होता, तो इनका तो ठुकरा दिया होता है। लेकिन ये जो अपना बताते हैं, तो ये बताते हैं जो नानू काका के अपना दिमाग में लेके चलते हैं कि मिलना किस तरह है। तो सबसे पहले जाते हैं एक शोरूम में। कहाँ जाते थे, एक शोरूम में जाते हैं। और शोरूम में जा रहे होते तो वहाँ पर क्या करते, तो शोरूम वाला इनको गाड़ी ऐसे थोड़े ना दे देगा। तो शोरूम वाला गाड़ी ऐसे नहीं दे देगा। तो ये अपना प्लान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तो प्लान लगाते हैं। तो एक कोट लेते हैं। क्या लगते हैं, एक जोधपुरिया कोट। कैसा कोट लेते हैं, जोधपुरिया कोट। और उसमें 1,000 का चेक डाल देते। कितना का, 1,000 का चेक डाल देते। कौन डाल देते, तो नानू काका। और वो धोबी को दे देते। किसको दे देते, धोबी को दे देते। और जानबूझकर दे देते। कौन दे देते, तो ये नानू काका। तो धोबी लेके चल जाता है। तो फिर वो जब शोरूम के पास इंतजार कर रहे होते हैं कि शोरूम वाला अब देगा, तभी उसी टाइम ये धोबी फिर से रिटर्न आता है और बोलता है कि साहब साहब आप भूल गए अपना चेक। तो बोलते कि मैंने गलती से भूल गया। ये ऐसा दिखाना चाहते थे कि लगता है जैसे हम कोई याद ही नहीं है, तो और कुछ देर के पहले ही याद था। ठीक है, तो फिर जैसा कि दिखाना चाहते थे, तब ये शोरूम वाला जो रहता है सोच लेता है कि जब ये 1,000 का चेक रख के भूल सकता है, उस टाइम मानिए 1,00,000 का बराबर था। कितना का, 1,00,000 का। 1,000 1,00,000 का बराबर था। तो उस टाइम देख रहे शोरूम वाला ये सब कहानी देख रहा होता है, तब लगता है शोरूम वाला को कि ये बड़ा आदमी है, तो इसको ये कार दे देता है। जब कार दे देता है तो कार के लिए ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि बिना ड्राइवर का मालिक लगेगा नहीं। तो फिर ड्राइवर के बारे में व्यवस्था करने लगता है। फिर जो नानू काका रहता है बोलता है कि ये जो नरेटर बोलता है कि तुम्हारे रहते हुए मुझे किसी और ड्राइवर का क्यों ज़रूरत है। तो नरेटर को क्या बना देता है, तो ड्राइवर। और ड्राइवर बना के कहाँ जाता है, तो वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए भी नहीं जाता है। वहाँ पर जो अथी गेट रहता है वहाँ पर एक अथी डायरी रहता है, रजिस्टर रहता है कि कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। तो जो रजिस्टर रहता है तो उसमें ये बन के जाते हैं निन्नौर के पुरोहित के। कहाँ के, तो निन्नौर के पुरोहित। कौन बन के जाते हैं, नानू काका। तो निन्नौर के पुरोहित बन के जाते हैं। जो छत रहता है वहाँ से कौन झाँक रहा होता है, तो छत से ये वेलफेयर मिनिस्टर जी झाँक रहे थे। ये सब कहानी को देख रहे होते हैं। तो फिर ये जो वेलफेयर मिनिस्टर जी रहते हैं फिर खुद इनसे मिलने के लिए आते हैं। कहाँ मिलने के लिए आते हैं, तो ऊपर सब देख रहे होते हैं तो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। तो फिर वेलफेयर मिनिस्टर से मिलते हैं। कौन मिलते हैं, नानू काका। अब इन दोनों के बीच में क्या बात हुआ ये नरेटर को पता नहीं। फिर अगले दिन होकर ये जो नानू काका रहते हैं अपने घर चले जाते हैं। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं,
जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया, तो आपको आंसर देना होगा। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बास्केट में क्या था, तो किटन या कैट। ऑप्शन में याद रखिएगा किटन है, नहीं तो कैट, ठीक है। अब ये किस क्लास के टिकट कटाते हैं, तो 3rd क्लास के टिकट कटाते हैं और 2nd क्लास में ट्रेवल करते हैं। कौन करते हैं, तो नानू काका। अब ये दोनों का रिलेशन क्या है, तो मैटरनल अंकल इनके लगते हैं और इनके भतीजा लगते हैं, भगना लगते हैं। फिर चलिए, और इनके डोर स्टेप पे कौन इंतजार कर रही थी, इनकी माँ जो रहती है वो इंतजार कर रही थी। तो ये अपने आप को क्या बताते हैं, तो निन्नौर के पुरोहित। कौन बताते थे ये। अब ये कैसा पगड़ी पहन रहे थे, टर्बन यानी ऑरेंज कलर का पगड़ी, यानी रेड सिल्क पगड़ी, यानी पूरा सर धज के जाते हैं इसके वेलफेयर मिनिस्टर के घर में तब मिलने के लिए। इससे पहले किसके मिलने जाते हैं, सोहनलाल रतिराम। अब सोहनलाल रतिराम का बेटा का नाम क्या रहता था, रतिराम। क्या रहता है, रतिराम। अब ये कौन पोस्ट पे काम कर रहे होते नरेटर, तो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे। कौन पोस्ट पे, तो अंडर सेक्रेटरी पोस्ट पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।